मसूरी नगर निकाय मतदाता सूची में दो दो जगह दर्ज नामों पर आपत्तियां और उनके निस्तारण के लिए आज नगर पालिका सभागार में उप जिला अधिकारी डॉक्टर दीपक सैनी द्वारा सुनवाई की गई। नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबी न्यूज पहाड़ से मैदान तक। मसूरी से भरतलाल की रिपोर्ट आपको बता दे कि आपत्तिकर्ता द्वारा लगाई गई आपत्तियों पर गंभीरता पूर्वक विचार करने के पश्चात उनका निस्तारण किया गया। इस दौरान भारी संख्या में मतदाताओं ने अपने नाम पर आपत्ति को लेकर अपना पक्ष रखा और कई लोगों में इसको लेकर नाराजगी भी देखी गई। वर्षों से मसूरी में रह रहे निवासियों के नाम पर भी आपत्तियां दर्ज की गई थीं, जिसका आज उनके द्वारा विरोध किया गया और अपने दस्तावेज पेश किए गए। वहीं दो क्षेत्र में मतदाता सूची में नाम अंकित होने पर लोगों को 10 दिन का समय दिया गया ताकि वह एक ही स्थान पर अपना नाम अंकित कर सके और अपने मत का प्रयोग कर सके। वहीं जो लोग जानकारी के अभाव में नहीं पहुंच पाए, उन्हें 2 दिन के भीतर अपना पक्ष रखने को कहा गया है। इस बारे में जानकारी देते हुए उप जिला अधिकारी डॉक्टर दीपक सैनी ने बताया कि यश गुप्ता द्वारा 1856 नाम पर आपत्तियां दर्ज की गई थीं, जिस क्रम में आज वार्ड नंबर 3, 4 और 5 में आपत्तियों का निस्तारण किया गया है। भाजपा महिला मोर्चा अध्यक्ष गीता कुमाई ने कहा कि कुछ लोगों द्वारा राजनीति से प्रेरित होकर मसूरी में निवास कर रहे लोगों के नाम पर आपत्ति दर्ज की गई है और जिनके नाम पर आपत्तियां की गई है वह अपना दस्तावेज पेश कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इससे लोगों को परेशानी भी हो रही है और इसका शीघ्र निस्तारण किया जाना चाहिए। पूर्व पालिका अध्यक्ष मनमोहन सिंह मल्ल ने कहा कि शहर के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ कि इतनी बड़ी संख्या में लोगों के नाम पर आपत्तियां दर्ज की गई हों। उन्होंने कहा कि मसूरी में सभी वर्गों के लोग निवास करते हैं। उन्होंने कहा कि यदि मसूरी के लोगों के नाम मतदाता सूची से काटे गए तो इसका विरोध किया जाएगा। आपत्तिकर्ता यश गुप्ता ने कहा कि उन लोगों के नाम पर आपत्तियां दर्ज की गई हैं जो सिर्फ चुनाव के समय ही मसूरी आते हैं और उनके नाम सभा की मतदाता सूची में भी दर्ज हैं, और यदि कोई अपने पूरा दस्तावेज लेकर आता है तो आपत्ति वापस ले ली जाएगी। आपत्ति इसलिए लगाई है क्योंकि जो पिछले नगर पालिका चुनाव की लिस्ट थी और इस बार की लिस्ट है उसमें बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है। और इसमें हमने देखा है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सिर्फ वोट करने आते हैं। वो मसूरी में नहीं रहते, वो लोग वो गांव आसपास के गांव के एरियाज़ में रहते हैं, वो सिर्फ वोट करने आते हैं। वो वोट को प्रभावित करते हैं, उससे जो मसूरी का वोटर है उसका वोट प्रभावित होता है। कहीं ना कहीं जिनकी स्कूलिंग यहाँ हुई है, जिनके आवास यहाँ पे जो स्कूल से हैं, उनके भी वोट जो है वो काटे गए हैं। नहीं, अभी वोट किसी के नहीं काटे गए। अभी हमने सिर्फ आपत्ति लगाई है। अगर वो अपने डॉक्यूमेंट्स प्रस्तुत करते हैं एसडीएम साहब के सामने, हम लिखित में वापसी ले लेंगे अपनी आपत्ति, जो प्रस्तुत कर देंगे अपने कागज। दुख का विषय है, हम 40 साल से मसूरी में चुनाव लड़ रहे हैं, जीतते आ रहे हैं, हारते आ रहे हैं। कभी आज तक किसी भी व्यक्ति ने, चाहे वो जोसिंह गुंजोला लड़े हों, मनमोहन सिंह लड़े हों, ओपी उनियाल लड़े हों या कोई और भी लड़ा है, किसी ने कभी किसी के वोटर पे कोई आपत्ति नहीं करी। क्योंकि यहाँ ग्रामीण परिवेश का माहौल है, क्योंकि जो टिहरी जिला है, पौड़ी जिला है, वो सब लगा हुआ शहर है। यहाँ मसूरी में तो 10 विधानसभा के लोग निवास करते हैं। कहीं ना कहीं गलती से अगर हमारे ग्राम सभा में वोट हैं, अगर हमको मौका मिले हम वहाँ से कटा के ले आएंगे। या हमें यहाँ रहना होगा तो हम यहाँ रखेंगे, अगर गाँव में हमें रखना होगा तो हम गाँव में रखेंगे। पर लेकिन ये कौन सी बात हुई कि एक व्यक्ति 35 साल का लड़का जो है पूरे 2000 आपत्तियां कर रहा है कि ये लोग जो है मसूरी में नहीं रहते हैं और ये गांव में रहते हैं, इनका कोई मसूरी में ठिकाना नहीं है, इनके बच्चे यहाँ नहीं पढ़ते हैं, और उन पर आपत्ति कर दी है। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ उप जिलाधिकारी मसूरी का और अधिशासी अधिकारी के, जो उन्होंने हमको आश्वस्त किया है। जिन पे वोटर लिस्ट लगी हुई है उन पे आपत्ति है तो हम वहाँ से कटा के ले आई हैं। जिन पे कहीं वोटर लिस्ट नहीं लगी है वो नहीं कटने चाहिए। अगर वो कट गए तो एक बहुत बड़ा आंदोलन मसूरी में होगा, एक बहुत बड़ा आंदोलन होगा, और ये आंदोलन का क्या रूप होगा इसको मैं कह नहीं सकता। लेकिन हम अपने आदमियों को सबको कह देंगे शांतिपूर्वक हम इस सुनवाई को सुनेंगे। हमारी बात नहीं मानी जाएगी तो हम माननीय निर्वाचन आयोग के पास जाएंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी के पास जाएंगे, जिलाधिकारी से भी आज मिल रहे हैं, उन्होंने भी समय दिया है, और इस बात को अपनी विस्तार पूर्वक
शांतिपूर्वक वहाँ पर रखेंगे। हमें कोई राजनीति को नहीं है, ये राजनीतिक द्वेष भावना से जो है ये आपत्तियाँ कर रहे हैं। ये पहली बार इस मसूरी में ये हम देखने को हमें बड़ा आश्चर्य हो रहा है। हम 79 से कॉलेज लाइफ से आज तक चुनाव लड़ रहे हैं, जनप्रतिनिधि हम 30 साल हम जनप्रतिनिधि रहे हैं, 2 बार हमने विधायक का चुनाव लड़ा है, हमें पता है सब कुछ क्या होता है। लेकिन हमने कहा नहीं, सब भाईचारे का मसूरी है। मसूरी में कोई यहाँ का परमानेंट निवासी नहीं है, चाहे कोई 75 साल पहले आए, कोई 150 साल पहले आए, कोई 4 पीढ़ी पहले आए, कोई 5 पीढ़ी पहले आए, सबके यहाँ पर मकान है, सबके बच्चे यहाँ पर पढ़े हैं, सबका सब कुछ है। अगर वोटर लिस्ट की बात है, कोई गलत जगह अगर कहीं चढ़ गए तो हम उसको एक जगह रखेंगे, दूसरी जगह नहीं रखेंगे। पर जो बिना उसके आपत्ति के हैं वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अभी मैंने सुना कि जिसने आपत्ति के अंदर किए है, तो जब आदमी अंदर सुनाई करने गए तो उन्होंने कहा मैं पहचान में कौन हूँ, वो पहचान नहीं पाया। जो एक 35 साल का लड़का 80 साल के बुढ़े को कह रहा है, या 70 साल के, 75 साल के, 60 साल के आदमी को कह रहा है कि ये मसूरी में नहीं रहता है, प्रमाण दे दे, हम खुद ही कटा लेंगे, हमें कोई झगड़ा नहीं करना। 10 दिन का समय दिया गया है। कोई बात, अगर हमारे वोटर लिस्ट में वहाँ नाम हो, हम कटा के ले आएंगे। हम अगर हमको यहाँ लड़ना है या यहाँ रहना है, हम अपना वोट यहाँ चढ़ा के वहाँ से कटा के ले आएंगे। आपत्तिकर्ता ऐसा है ना, देखिए फटकार नहीं लगा सकते, पर बात यह है कि सही तरीके से सत्यापन नहीं हुआ है। क्योंकि इन्होंने क्या करा, जो पांडुलिपि बनी उसमें सही एड्रेस है, जो वोटर लिस्ट यहाँ से करेक्ट करके गई थी वो वोटर लिस्ट गलत आई है। मान लो चुन्नू सिंह का नाम अगर घंटाघर पे था, तो उसको जो है जो नोटिस आपने भेजा है उसको जो है बारडोगंज का भेज दिया, तो बारडोगंज में चुन्नू सिंह कहाँ से मिलेगा? वो जब घंटाघर पे रह रहा है तो उसका घंटाघर पे एड्रेस पे जाना चाहिए, अगर नहीं मिलता तो आप काट दीजिए। पर ये तो एक दादागिरी से, एक षड्यंत्र के तहत जो ये कार्य किया जा रहा है और कार्य किया है, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। चाहे हम तो अंतिम चेतावनी भी देनी होगी तो हम दे देंगे, निर्वाचन आयोग को भी देंगे, जिलाधिकारी, निर्वाचन अधिकारी जो हमारे हैं जिले के, हम उसको भी देंगे। जिलाधिकारी को हमने अपना आज भी एक चिट्ठी दी है कि आप इसमें गौर करें, हमको समय दें। सर कुछ नहीं होगा तो कोर्ट सबके लिए है, इसी के लिए नहीं है कोर्ट। ये जो गुप्ता जो भी हैं ये इनके लिए कोर्ट नहीं है, कोर्ट हमारे लिए भी है। हम हाई कोर्ट क्या, हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, हम न हो मसूरी का चुनाव 1 साल तक न हो, हमें कोई गम नहीं है। हम तो हाई कोर्ट अगर जाएंगे तो कह देंगे कि मसूरी का चुनाव तब तक नहीं होना चाहिए जब तक जो है प्रत्येक व्यक्ति का सत्यापन न हो जाए, ये कहाँ का है और क्यों यहाँ मसूरी रह रहा है और क्यों मसूरी आया है। हम तो चाह रहे हैं कि जिस क्षेत्र के लोगों का इन्होंने ऑब्जेक्शन किया है, आइए घर पे आए, हमारे बिजली पानी भी काट दो, जब हम यहाँ रहते ही नहीं है। बिजली पानी भी काट दो, हमारा मकान भी बिकवा दो, हमें पैसे दे दो, हम कहीं और चले जाएंगे। इस तरह की दादागिरी, मैं शब्द कहूँगा, इस तरह की दादागिरी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। क्षेत्रवासी, अभी तो लोगों को पूरा पता नहीं है, जिस दिन अगर क्षेत्र के लोग पूरे सुनेंगे, उनके माँ बाप सुनेंगे, उनके बच्चे सुनेंगे जो बाहर पढ़ रहे हैं या देहरादून पढ़ रहे हैं, डेली जो अप डाउन करते हैं, जब उनको पता लगेगा तब क्या होगा। सर सारे शहर में ये मैं कह तो रहा हूँ कि ऐसी राजनीति हमने पहली बार देखी है। हम 40 साल से चुनाव लड़ रहे हैं इस मसूरी में, ऐसी भावना, ऐसी परंपरा कभी नहीं थी। हमारे प्रतिद्वंदी हमारे साथ लड़े हैं, गले मिल के लड़े हैं, दोनों कंधे में हाथ के लड़े हैं, हारे हैं, उसके बाद भी गले मिले हैं। तो ऐसी भावना कभी इस मसूरी शहर में नहीं। यहाँ विभिन्न जाति, बोली, भाषा के लोग इस मसूरी में रहते हैं। एक सद्भावना इस मसूरी की है, उस सद्भावना को, उस प्यार को नष्ट करने के लिए लोग जो हैं ये ऐसी गंदी राजनीति कर रहे हैं। इनके ऊपर कानूनी कार्रवाई या दंडात्मक कोई कार्रवाई, जो इस तरह के लोग हैं उन पर कार्रवाई सुनिश्चित होनी चाहिए। हम इस बारे में जिलाधिकारी से मिलेंगे, मुख्यमंत्री से मिलेंगे और इन पर कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, ये ना मसूरी का दुर्भाग्य है, क्योंकि सभी यहाँ के जेन्युइन वोटर हैं। मेरा मानना यह है कि अगर जिस भी व्यक्ति विशेष ने ये आपत्तियाँ डाली हैं, इनडायरेक्टली कुछ लोगों को आगे करके आपत्तियां की गई हैं, तो कहीं ना कहीं उन्हें भय है कि उन्होंने उस वर्ग के लिए या उन लोगों के लिए काम नहीं किया। तो ऐसी चीज़ों का सरकार को भी संज्ञान लेना चाहिए, एसडीएम महोदय को भी संज्ञान लेना चाहिए। बीएलओ ने घर घर जाकर निरीक्षण करके फिर वोटर लिस्ट में नाम लिखा है। उसके बाद एक आपत्तिकर्ता वहाँ टिहरी जाके चले गए हैं और जब वहाँ से एक लिस्ट लेके आ गए हैं कि इन लोगों के नाम काट दिए जाए, इनके वहाँ पे नाम है। तो अगर आपको लगता है कि वहाँ पे नाम किसने चढ़ाए, तो वो वहाँ की गलती है ना, यहाँ की नहीं है। निवासी तो अपने प्रमाण पत्र दे रहे हैं, साक्ष्य दे रहे हैं, पर जनता को इस तरीके से परेशान करना कहीं भी इसका कोई औचित्य नहीं बनता है। बहुत सारे लोगों ने मुझे बताया कि वो अपने डॉक्यूमेंट्स अंदर लेके गए, लेकिन उप जिलाधिकारी महोदय ने ये कहा है कि आप पहले वहाँ से कटवा के आओ। जो व्यक्ति विशेष वहाँ से लिस्ट लेके आए वही कटवा के आ जाए ना वहाँ से। ये निवासी यहाँ पे रहते हैं, जिनका यहाँ का निवास की सारी आईडी है, उनका नाम यहाँ पे वोटर लिस्ट में होना चाहिए। मैं ऐसे जनप्रतिनिधियों की कड़ी निंदा करती हूँ।
5 साल तक आप पूरी जनता को नमस्ते नमस्ते करते हो, हाँ जी करते हो, आज आप उनको अपना दुश्मन मानते हो, तो कहीं ना कहीं आपकी ये मानसिकता, छोटी मानसिकता ये दर्शाती है कि आपने समाज में भेदभाव करा और काम नहीं करा। मैडम जो आप मैं उप जिलाधिकारी महोदय का आदर करती हूँ, अगर उन्होंने उन्हें डांट फटकार लगाई है, मैं उनसे मांग भी करती हूँ और सरकार से भी मांग करती हूँ, अगर आपत्तियां फर्जी डाली गई हैं तो ऐसे व्यक्तियों पर जिन्होंने ये आपत्ति की है, ऐसे आपत्तिकर्ताओं पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और जिन लोगों के कागज सही हैं, ऊपर एसडीएम सर के सामने ये साबित हुआ है कि उनके कागज सही थे, बावजूद उसके उनका नाम लिस्ट में है, उन लोगों को मिलकर उनके खिलाफ एक एफआईआर दर्ज करनी चाहिए और ऐसे लोगों को कोर्ट में के माध्यम से सजा मिलनी चाहिए, कानून के माध्यम से सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि मूलभूत अधिकार है हमारा वोट देना, और हमारे अधिकारों का अगर हनन होता है तो हमें मिलकर उसके लिए एकजुट होकर कार्रवाई करनी चाहिए। श्री यशोदा जी द्वारा जो है हमारे मसूरी नगर पालिका क्षेत्र की जो नामावली थी उसके ऊपर 1856 नामों पर उनके द्वारा आपत्ति की गई थी। तो माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों के क्रम में उसकी सुनवाई की जा रही है। आज वार्ड नंबर 3, 4 और 5 के जो मतदाता थे जिनके ऊपर आपत्तियां थी उनकी सुनवाई आज की जा रही है। उसमें जो है बहुत सारे लोग यहाँ पर उपस्थित हुए थे और अकॉर्डिंगली जो प्रोविजंस हैं और नगर म्यूनसिपैलिटीज एक्ट की जो प्रोविजंस हैं और जो हमारी नियमावली है उसके क्रम में जो है उसका निस्तारण किया गया आपत्तियों का। इसी क्रम में जो है कल और परसों और उसके बाद भी दिनांक 18 तक ये सुनवाई जारी रहेगी। जो लोग किसी कारण से छूट जा रहे हैं, जो लोग नहीं उपस्थित हो पाए हैं आज, उन लोगों को भी अतिरिक्त समय दिया जाएगा और दिनांक 20 मई को सोमवार को जो है उनको अतिरिक्त दिवस अपॉर्चुनिटी दी जाएगी हियरिंग पे आने के लिए। जी सर कई जो आपत्तियां हैं उसमें अभिलेख जी इसमें अभिलेख उनके शामिल नहीं थे और मतदाता हमारे सामने अपने साक्ष्यों के साथ उपस्थित हुए हैं, उन आपत्तियों को खारिज कर दिया गया है। जी सर कई लोग नगर पालिका जो एक्ट है हमारा, उसमें जो प्रावधान है कि एक जो मतदाता है वो किसी एक निकाय में ही उसका नाम हो सकता है मतदाता सूची में, 2 निकाय में या ग्राम पंचायत में एक साथ किसी मतदाता का नाम नहीं हो सकता है। तो उसी के क्रम में जो है उनको 10 दिन का समय दिया गया है कि वो अपना नाम जो है अपनी ग्राम पंचायत की अगर वहाँ से कटवाना चाहते हैं तो वो कटवा कर आ जाए यदि वैसा चाहते हैं, और यदि वहाँ के भी उनका नाम दर्ज हुआ है और आगे भी जिनकी सुनवाई होगी और जिनके नाम के ऊपर ये ऑब्जेक्शन है कि उनका नाम जो है ग्राम पंचायत टीजी जनपद में किसी और जनपद की ग्राम पंचायत में लिस्टेड है, तो उनको इसी क्रम में 10 दिन का समय दिया जाएगा। सुनवाई के पश्चात 10 दिन का समय। ठीक है, थैंक यू। साल से तो यहाँ इसी रोड पे चल रहा है जी।
और 3 बार तो एसडीएम के साथ मीटिंग करी है और हर बार आश्वासन देते हैं कि पेमेंट कर देंगे, पेमेंट कर होती नहीं है और अपना काम जो है लगातार आगे बढ़ाते जा रहे हैं। तो अब ठेकेदार करें तो करें क्या, यही नंबर है। ठीक है जी। और जब आप एसडीएम कोर्ट के माध्यम से भी नहीं मान रहे हैं तो अब हमें तो अक्टूबर में भी इंडिविजुअली सबको कहा गया था कि भाई सबकी पेमेंट हम करेंगे और अक्टूबर में भी अपना काम ऐसे ही निकाल दिया। फिर जो है आज अब अप्रैल मई से फिर चालू हो गया ये मार्च से। तो अब ठेकेदार ये चाहते हैं कि भाई जो हमें आश्वासन दिया है उस पेमेंट को हमें दे दें, हमें कोई मतलब नहीं आप क्या काम करें कैसे करें उससे कोई वो नहीं है। अच्छा मैं पूछना चाह रहा हूँ आपसे, 1 वर्ष पूरा हो गया और आप 1 वर्ष से ये जानकारी ले रहे हैं, लेकिन इस बीच आपका कुछ भी भुगतान नहीं किया गया है क्या? किसी का कोई भुगतान नहीं हुआ है हमारा। तो जितने लोग यहाँ आए 1 रुपए का भी बता दें किसी का तो जैसा कि मैं जान पा रहा हूँ कि जो आरजीबी के जो यहाँ पे क्या नाम बताया इन्होंने, सुशांत जी, तो इन्होंने बताया कि 1 वर्ष पहले भी आप आए थे इसी माह में और आप लोगों का भी यही कहना है कि 1 वर्ष पहले आप आए थे। तो 1 वर्ष पूरा हो गया है और कोर्ट में भी आप लोग बोल रहे हैं कि आप लोग गए कोर्ट में नहीं, और एसडीएम के सामने बातें हुई है। हाँ वही एसडीएम के सामने भी ये बात मीटिंग में बुलाए, इनके जो मैनेजर साहब कह रहे हैं वो भी साथ थे और इनके जो उच्च अधिकारी है जो करता धरता मतलब यानी कि जो जीएम एजीएम लेवल के जो है वो भी साथ में थे। पिछले वर्ष मैंने 3-4 बार मीटिंग हुई है। पिछले आरजीबी की तरफ से यहाँ पे हो, क्या हम जान सकते हैं कि यहाँ पे आज इतने ठेकेदार यहाँ पे आए हैं? ये इनका कहना है कि पिछले वर्ष भी आपसे मुलाकात इन्होंने की थी यहाँ पे चक्राता में, जो आपका प्लांट यहाँ पे काले माल का काम चल रहा है, तो उसके संबंध में कुछ बोल पाएंगे कि इनका जो भुगतान रुका है पिछले वर्ष इसी समय, ये बोल रहे हैं मई के महीने में आप लोगों से मिले थे और 2 महीने का टाइम दिया गया था एसडीएम कोर्ट में भी कि आपके जो बॉस हैं या जो भी हैं आरजीबी की तरफ से वो आए थे, उन्होंने भी आश्वासन दिया था और उसका कोई भी निस्तारण अभी तक नहीं किया गया है। जी साइड पे ये लोग आए थे पिछले सीजन में, लेकिन इनकी क्या बात हुई थी कोर्ट में क्या नहीं मुझे नहीं पता जी इसका। मैं गया भी नहीं कोर्ट में। अच्छा। वहाँ पे और इनका ये भी कहना है कि आप प्लांट पे इनको मिले थे और वहाँ पे भी प्लांट जब बंद करवाया था या इन्होंने जो रोका था तो वहाँ पे भी इनसे ये कहा गया था आपके फोन के माध्यम से कि आश्वासन दिया गया था कि हाँ आपका जो भुगतान हम करवा देंगे या आपसे बातचीत हो जाएगी, लेकिन फिर भी आप यहाँ पे काम कर रहे हैं तो कुछ जिम्मेदारी तो आप लोगों की भी बनती है। यहाँ के लोकल लोग हैं, उनका इतना भुगतान अगर रुका है, इनका कहना है कि 4.5 करोड़ रुपए इनके रुके हैं, तो आप लोगों की भी तो कुछ जिम्मेदारी बनती है कि आप भी ऊपर तक ये बात पहुंचाएं। ऊपर तक ये बात पहुंच रही है, जो कंपनी के मालिक है या नहीं पहुंच रही है, ये सब आपको जानकारी होनी भी चाहिए और देनी भी चाहिए। इस पे क्या बोलना चाहेंगे आप? इनके पैसों की तो साहब मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन ऊपर तक हमने जानकारी दे रखी है कि ठेकेदारों के द्वारा काम रुकाया जा रहा है। अच्छा, किसको आपने जानकारी दी है, क्या आप बता सकते हैं किसको? अपने मैनेजर साहब। कौन आपके मैनेजर है? जो भी है हमारे मैनेजर साहब, देहरादून। नाम तो पता होगा, मैनेजर साहब का नाम क्या है जो आरजीबी के मैनेजर यहाँ पे उत्तराखंड में देख रहे हैं? हाँ जी, राजीव। राजीव। अच्छा।